आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। और आज हम बड़े ही एक खुशी के मौके के पर बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और आज के दिन आप देख रहे हैं कि आजकल बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। क्रिसमस की खुशियां हैं, बहुत अलग अलग प्रकार से लोग खुशियां मना रहे हैं। शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं और घर में तारे लगाए जा रहे हैं, क्रिसमस ट्री लगाए जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आप और मैं बड़ी ही खुशी के जश्न अलग अलग जगहों पर होते हुए देख रहे हैं। लेकिन एक बात बड़ी ही सोचने वाली बात है कि किस तरीके से परमेश्वर इस दुनिया में आए, उनका जन्म हुआ और उन्होंने जो जन्म लिया वो आपके और मेरे लिए लिया, प्रभु के बेटे और बेटियों के लिए, और जो प्रभु में पूरे संसार के लिए, संसार के अंदर जितने भी लोग हैं जो प्रभु को मानते हैं वे भी और जो नहीं मानते वे भी, उन सब के लिए इस दुनिया के अंदर मसीह यीशु ने जन्म लिया। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि याकूब के घराने में एक तारा पैदा होगा। और मसीह यीशु के बारे में बहुत सी भविष्यवाणियाँ की गई, अलग अलग भविष्यवाणियाँ की गई, अलग अलग जगहों पर भविष्यवाणी की गई और अलग अलग व्यक्ति के द्वारा भविष्यवाणी की गई। और जो भविष्यवाणियाँ हैं वो भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए परमेश्वर को इस पृथ्वी के ऊपर कोई एक व्यक्ति चाहिए था, ताकि परमेश्वर की जो भविष्यवाणी है वो इस पृथ्वी के ऊपर पूरी हो सके। बाइबल परमेश्वर का वचन यूँ कहता है, यदि आप और मैं पढ़ें, कहता है क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कंधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता होगा। तो मसीह यीशु के बारे में अलग अलग प्रकार से भविष्यवाणी की गई। और जब पिता परमेश्वर ने इस पृथ्वी के ऊपर देखा कि मुझे कोई एक मनुष्य चाहिए जिसके जरिए मसीह की जो योजना है, मसीह के प्रति जो योजना है परमेश्वर की, वो योजना पूरी हो सके। परमेश्वर ने इस पृथ्वी के ऊपर जब देखा तो चारों तरफ पाप ही पाप था, पाप के सिवाय कुछ भी नहीं था, सिर्फ पाप और पाप। लेकिन परमेश्वर को इस पृथ्वी के ऊपर एक स्त्री जिसका नाम मरियम था, वो बिल्कुल पवित्र और शुद्ध दिखाई दी। तब परमेश्वर ने प्लान बनाया, योजना जो कि प्री प्लान पहले से ही बनाई हुई योजना थी। उस योजना के तहत परमेश्वर ने मरियम को चुना और मरियम के अंदर मसीह यीशु के जन्म को नियुक्त किया कि परमेश्वर के द्वारा बनाई हुई योजना, अब जो मसीह यीशु है वो मरियम की कोख में जन्म लेना जरूरी है। अगर मसीह यीशु उनकी जब कोख में जन्म लेना जरूरी है तो आप समझ सकते हैं इस बात को कि परमेश्वर जो है उन्होंने अपनी योजना के लिए, अपनी योजना को पूरी करने के लिए ये परमेश्वर ने मरियम की कोख को नियुक्त किया। और मरियम की जो कोख थी उसका नियुक्त होना बहुत जरूरी था। और जब परमेश्वर ने देखा कि मरियम जो है वो पवित्र है, मरियम जो है वो अपना जीवन पवित्रताई से व्यतीत करती है, तो परमेश्वर ने अपनी योजना को मरियम के जीवन में पूरा किया और पवित्र आत्मा के जरिए, पवित्र सामर्थ्य के जरिए मरियम जो थी वो गर्भवती पाई गई, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के जरिए। आज आप देख सकते हैं इस दुनिया के अंदर मसीह यीशु का जो जन्म हुआ वो आम तरीके से नहीं हुआ, एक बड़ी योजना थी, एक बड़ी परमेश्वर का प्लान था। और उसी प्लान के मुताबिक परमेश्वर ने मरियम का चुनाव किया। मरियम यानी कि मरियम ही का चुनाव क्यों किया, किसी और स्त्री का उन्होंने चुनाव क्यों नहीं किया? इसलिए क्योंकि मरियम का जीवन पवित्र था, मरियम परमेश्वर के भय में जीवन व्यतीत करती थी। और जब मसीह यीशु इस दुनिया में आए तो उनका जो आना था वो सिर्फ पवित्रताई का चिन्ह जो था वो सिर्फ पवित्रताई का चिन्ह था। मसीह यीशु इस दुनिया में आए और उन्होंने जब इस दुनिया में आए तो उनका आने का जो मकसद था वो क्रिसमस नहीं था। उनका जो इस दुनिया में आने का मकसद था वो ये नहीं था कि आप और मैं कोई एक ऐसा दिन सेलिब्रेट करें जिसके अंदर हम खुशियां मनाएं, जश्न मनाएं और मसीह यीशु के नाम
के नाम को भूलकर हम अपने घर के बाहर स्टार लगाएं, या फिर हम अपने घर के बाहर क्रिसमस ट्री लगाएं, या फिर हम अपने घर के बाहर बड़े बड़े एक फैशन शो करें, ऐसा परमेश्वर का निर्णय, परमेश्वर की योजना नहीं थी। बल्कि परमेश्वर की योजना ये थी कि मसीह यीशु इस दुनिया में आए और उनका जन्म लेना था वो अपने लोगों का, यानी परमेश्वर के जो लोग थे उनके लोगों का पापों से उद्धार करवाना था। और उनका कोई मकसद नहीं था। वो चाहते थे कि मनुष्य मसीह यीशु के जन्म के द्वारा उद्धार प्राप्त करे। यानी कि बड़ी खुशी की बात है कि इन दिनों में मसीह यीशु ने जन्म लिया, बहुत खुशी की बात है। लेकिन उससे भी खुशी की बात यह है जब आप और मैं अपना जीवन मसीह यीशु के नाम पर विश्वास कर कर उनके हाथों में अर्पण कर देते हैं। यदि आज आप और मैं मसीह यीशु के जन्म को नहीं समझते, मसीह यीशु के इस दुनिया में पैदा होने को नहीं समझते, और तो आपके और मेरे पास उद्धार नहीं है। तो हमें उनके जन्म को समझना जरूरी है कि क्यों वो आखिरकार पैदा क्यों हुए, उनका पैदा होने का क्या कारण था। जब मसीह यीशु इस दुनिया में आए तो उनका पैदा होने का एक ही कारण था कि मनुष्य के लिए वो मारे जाए, गाड़े जाए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो, और मनुष्य यानी मनुष्य के अंदर रहने वाला आत्मा जो है वो इस बात को समझ सके कि मसीह यीशु का जो जन्म लेना है वो मेरी आत्मा को बचाने के लिए जन्म लेना है, अन्यथा उनका और कोई रीज़न नहीं है। देखिए, इस समय बाहर बहुत से लोग अपने घर के ऊपर, चर्च के अंदर स्टार लगा रहे हैं, तारा लगा रहे हैं। तो बाइबल क्या कहती है? अगर आप गिनती 24 अध्याय उसकी 17वीं आयत पढ़ें तो वहाँ बड़ा अच्छा लिखा है। वहाँ लिखा, याकूब के वंश से एक तारा उत्पन्न होगा, एक तारा उत्पन्न होगा, और इज़राइल में से एक राजदंड उठेगा जो मोआब के अलंगों को चूर चूर कर देगा, जो सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। यानी कि परमेश्वर का जो प्लान था वो ये था कि मसीह यीशु का जो जन्म हो इस दुनिया में, वो जो लोग गलत काम कर रहे हैं, जो लोग परमेश्वर के नाम को लेते हैं लेकिन व्यर्थ लेते हैं, उनके कामों को नाश करने का उनका प्लान था। तो आज आप देख सकते हैं कि मसीह यीशु ने जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने जो जन्म लिया वो इसलिए लिया क्योंकि उन्होंने कहा मसीह यीशु इस दुनिया में जगत की ज्योति बनकर आए। और जब वो जगत की ज्योति बनकर आए तो बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं तुम जगत की ज्योति हो। मसीह यीशु जगत की ज्योति है, और मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो है वो जगत की ज्योति है। जब प्रत्येक व्यक्ति जगत की ज्योति है तो आप समझ सकते हैं, यानी कि इस समय यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आप खुद एक ज्योति बन गए हैं। तो हमें अपने घर के बाहर स्टार लगाने की आज ज़रूरत नहीं है। आज आपको और मुझे अपने घरों को सजाने की ज़रूरत नहीं है, परंतु आज आपको और मुझे अपनी आत्मा को सजाने की ज़रूरत है। आज आपको और मुझे अपनी आत्मा के अंदर परमेश्वर के प्रकाश लाने की ज़रूरत है। आज आपके और मेरे जीवन के द्वारा ज्योति यानी मसीह की ज्योति दुनिया में चमके, इस बात को लोगों में प्रमाणित करने की ज़रूरत है। यदि आज आप और मैं खुद एक मसीह के लिए एक चमकता हुआ तारा बन जाएं, जैसे मसीह यीशु इस दुनिया में तारा बनकर, भोर का चमकता हुआ तारा एक नाम है मसीह यीशु का। तो आज अगर आप और मैं मसीह यीशु के जन्म को वाक्य में समझ जाएं कि उन्होंने क्यों जन्म लिया, आखिरकार क्या कारण था कि उनको एक कवारी लड़की के द्वारा पैदा होना पड़ा, आखिरकार क्या कारण था कि पवित्र आत्मा के जरिए उनका गर्भ होना, यानी पवित्र आत्मा के जरिए मरियम का गर्भवती होना अनिवार्य था। तो इसका मतलब इसके पीछे एक बड़ा भेद छिपा हुआ है। आज हमें समझने की ज़रूरत है कि क्यों मसीह यीशु इस दुनिया में आए। उनका इस दुनिया में आने का जो मेन रीज़न था वो ये था कि आप और मैं अपनी आत्मा को मसीह की सामर्थ्य से चमकाएं। आज आप और मैं खुद एक स्टार बने, यानी कि एक तारा बने जिनके अंदर मसीह यीशु चमकता हो,
जिनके अंदर से मसीह यीशु की रोशनी निकलती हो, जिनमें से मसीह यीशु का प्रकाश निकलता हो। बाइबल में यशायाह 60 अध्याय उसकी पहली आयत में परमेश्वर का वचन कहता, उठ प्रकाशमान हो। यानी कि आज आपको और मुझे अपने घर के बाहर स्टार लगाने की जरूरत नहीं है, परंतु आज आपको और मुझे अपने प्रकाश को बढ़ाने की जरूरत है। आज आपको और मुझे मसीह यीशु को अपने जीवन में लाने की जरूरत है। उस यीशु को जिसके लिए 1000 वर्ष पहले भविष्यवाणियां की गई, उस यीशु को जिस यीशु ने कवारी औरत के पैदा होने का सोच लिया कि हाँ मैं इस दुनिया में आऊंगा एक कवारी लड़की के जरिए, यानी कि ये प्री प्लान था, पहले की बनाई हुई योजना थी। मैं कुछ बातें आपको बोलना चाहूँगा जो मसीह यीशु ने किया, उसके सिवाय आज तक किसी ने भी नहीं किया। ये इतिहास इस बात का गवाह है। इस बात का इतिहास अगर आप ऐतिहासिक भी देखें तो भी मेरे ख्याल से आपको इस तरीके का व्यक्ति इस दुनिया में नहीं मिलेगा। मसीह यीशु का जो इस दुनिया में आने का मेन मकसद था कि आपका और मेरा आत्मा बचाया जाए। यदि आपका और मेरा आत्मा नहीं बचता, आपने और मैंने मसीह यीशु के नाम के द्वारा चंगाई पाई, मसीह यीशु के नाम के द्वारा हमें आशीषें मिल गई, मसीह यीशु के नाम के द्वारा हमें बहुत सी अच्छी वस्तुएं मिल गई, या फिर ये कहें कि हमें बहुत अच्छा एक खुशी का जीवन मिल गया, लेकिन फिर भी हमारा आत्मा खो गया, या हमारा आत्मा को जहां पहुंचना था वहां नहीं पहुंच पाया, या हमारे आत्मा का पिता के साथ यानी परमेश्वर के साथ मेल नहीं हो पाया, तो मसीह यीशु का इस दुनिया में आने का कोई फायदा नहीं हुआ। बल्कि आपका और मुझे यदि हम उस बात को ना समझे तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ, या मसीह के जन्म लेने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन फ़ायदा तब हुआ जब आपने और मैंने अपना जीवन मसीह यीशु को दिया। मैं फिर से उसी बात को दोहराना चाहूँगा, मेरा किसी को भी ठेस मारने का या किसी के भी दिल को नुकसान पहुंचाने का कोई ये मुद्दा नहीं है, परंतु मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं कि बड़ी खुशी की बात है इन दिनों में मसीह यीशु का जन्म हुआ। उससे भी खुशी की बात है कि जब आप और मैंने मसीह यीशु के जन्म को और उनके मरने को समझ लिया, और जब हमने उनकी मौत को समझा और हमने मुंह से अंगीकार किया, दिल से विश्वास किया कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए, तो इससे बड़ी बात कोई भी नहीं है। ये बड़ी खुशी की बात है। और इससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह है कि ये जानना कि मसीह यीशु इस दुनिया में जब आए तो उन्होंने कौन से अद्भुत अनोखे काम किए। हम कुछ मेरे पास एक बातें हैं आपके साथ करने के लिए जो कि मसीह यीशु ने किया, उसके सिवाय किसी राजा ने इतना बड़ा काम नहीं किया। पहला काम, आज तक कोई भी राजा किसी कवारी औरत से पवित्र आत्मा के जरिए पैदा नहीं हुआ, लेकिन मसीह यीशु इस दुनिया में जब आए तो एक कवारी लड़की के जरिए वो पैदा हुए। नंबर 2, किसी राजा के विषय में 1000 वर्ष पहले अलग अलग जगहों पर अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग भाषा में भविष्यवाणियां नहीं की, लेकिन मसीह यीशु के बारे में भविष्यवाणियां की गई। कितनी अद्भुत बात है कि 1000 वर्ष पहले मसीह यीशु के बारे में बताया जा रहा है। 1000 वर्ष पहले उनके आने की तैयारियां की जा रही हैं। 1000 वर्ष पहले उनके आने के बारे में संदेश दिया जा रहा है। इसलिए नहीं कि मसीह यीशु पॉपुलर हो जाएं, परंतु इसलिए ताकि मसीह यीशु के जीवन के द्वारा पिता परमेश्वर की योजना पूरी हो जाए, यानी जो भविष्यवाणियां की गई वो भविष्यवाणियां पूरी होने पाए। नंबर 3, किसी भी राजा ने गधी के बच्चे पर सवारी नहीं की, घोड़े पर की, रथों पर की, अलग अलग तरीके से अलग अलग सवारियां की गई। जिस तरीके से राजा चलने चाहिए उस तरीके से हमारे मसीह यीशु राजा बनकर जरूर आए, परंतु उन्होंने रथ की या घोड़े की सवारी नहीं की, परंतु उन्होंने गधी के बच्चे का चुनाव किया। हर एक चीज को हिलाकर रख दिया है। एक राजा गधी के बच्चे पर बैठेगा, क्यों बैठेगा? क्योंकि पहले से ही मसीह यीशु के बारे में भविष्यवाणी की गई, पहले से ही कह दिया गया कि वो कवारी औरत से पैदा होंगे। वो 1000 वर्ष पहले उनके लिए भविष्यवाणियां होंगी, तभी वो आएंगे। वो
गधी के बच्चे पर सवार होंगे। बहुत बड़ी बात है मेरे अजीजों, आज आपको और मुझे इस बात को समझने की जरूरत है। एक अद्भुत बात, क्या आपको नहीं लगता कि वाक्य में इसमें अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर की योजना छिपी हुई है? अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर ने सचमुच कुछ अद्भुत कर दिखाया। क्या आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसा हो गया जो बड़ा असंभव था, लेकिन मसीह यीशु जब इस दुनिया में आए, पैदा हुए, तो कुछ ऐसा हो गया जो असंभव था, लेकिन परमेश्वर की योजना के मुताबिक वो संभव हो गया। आज आप और मैं एक बात पर और जिक्र करने जा रहे हैं। मैं आज आपसे एक बात और बताना चाहता हूं। नंबर 4, किसी भी राजा, कोई भी इस दुनिया के अंदर, आप इतिहास पढ़िए, आप फरोल लीजिए, मैंने बहुत किताबें पढ़ी, मैंने बहुत खोजा, परंतु किसी भी राजा को मैंने नहीं देखा कि किसी राजा ने अपनी प्रजा के या अपने चेलों के पैर धोए हों। लेकिन मसीह यीशु ने अपने चेलों के पैर धो दिए। हर वो दंगल जो फैल रहा था, हर तरीके से जो मनुष्य झुकने के लिए तैयार नहीं है, हर तरीके से मसीह यीशु झुक गए। मसीह यीशु ने अपने चेलों के पैर धोए और पैर धोकर यह साबित किया कि वो सेवा करवाने नहीं परंतु सेवा करने आए थे। तो आज आप और मैं इस बात पर गौर करें कि हम क्या साबित करना चाहते हैं स्टार लगाकर, हम क्या साबित करना चाहते हैं एक क्रिसमस ट्री का पेड़ लगाकर, हम क्या साबित करना चाहते हैं इस दुनिया के अंदर। अलग अलग प्रकार से हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, लेकिन क्या साबित करना चाहते हैं? मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ भी करो, आप कुछ भी करिए, आप स्टार लगाना चाहते हैं लगाइए, लेकिन आप देखिए क्या उससे परमेश्वर के नाम की महिमा है। बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता है तुम जो कुछ भी करो प्रभु की महिमा के लिए करो। क्या आपके स्टार लगाने से परमेश्वर की महिमा हो रही है? क्या आपके क्रिसमस ट्री लगाने से परमेश्वर की महिमा हो रही है? क्या आपके हैप्पी क्रिसमस बोलने से परमेश्वर की महिमा हो रही है? यदि हां तो आप करते रहिए, और यदि ना तो इसे बंद कीजिए। बल्कि हम भी क्रिसमस के समय में मीटिंग करते हैं, लेकिन हमारा मीटिंग करने का जो मेन कारण है वो है कि आत्माओं को बचाना, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जीत सकें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम उस मुद्दे पर आ सकें, उस योजना के मुताबिक चल सके जो परमेश्वर ने, जिस बात के कारण मसीह यीशु का जन्म कवारी औरत के जरिए उन्होंने करवाया। हम मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग के अंदर बहुत से लोग आते हैं, बहुत तेरी आत्माएं आती हैं, और उनके आने से पहले हम उपवास प्रार्थना, या यूं कहें कि बहुत प्रार्थनाएं की जाती हैं। प्रार्थना, मेरे अजीजों, प्रार्थना, एक धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। एक धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत तेरी आत्माएं बचाई जा सकती हैं। एक प्रार्थना एक ऐसा मुद्दा है, प्रार्थना एक ऐसा विषय है जो बहुत बड़ी जागृति हमारे हिंदुस्तान में लेकर आई है। तो हमने प्रार्थना करना शुरू किया, और धीरे 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 जब से हमने इसको शुरू किया है तब से लेकर आज तक हमने मीटिंग्स करना शुरू किया। और जब हमने मीटिंग की तो मीटिंग करने के बाद उसमें बहुत तेरी आत्माएं बचाई जाने लगी। शायद मेरे ख्याल से आपने कभी किसी की गवाही नहीं सुनी होगी कि मैं क्रिसमस में बचाया गया। शायद आपने कभी नहीं सुना होगा कि क्रिसमस के दिनों में मेरा जन्म हुआ। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हमारे चर्च में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि जब क्रिसमस का समय आया तब ही मुझे मालूम लगा उद्धार क्या है, छुटकारा क्या है, और मैंने अपना जीवन मसीह को दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हम क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करते, हम मसीह यीशु के आगमन की खुशी को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि मसीह यीशु बहुत जल्द आने वाले हैं। बाइबल, परमेश्वर का वचन अगर आप पढ़ें तो वहां लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे ही पास है। तो मैं आज आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि हम जो कुछ भी करें प्रभु की महिमा के लिए करें। हम कुछ भी इस दुनिया के अंदर करना चाहते हैं वो उसके अंदर परमेश्वर की महिमा छिपी हुई होनी चाहिए। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, यदि आप क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उसके अंदर परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए।
यदि है तो आप करते रहिए, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। लेकिन मैं आपसे एक और बात बोलना चाहता हूं कि जो मसीह यीशु है वो बहुत जल्द आने पर है। यह आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा संसार जानता है कि संसार नाश होने पर है। सब लोग, आप जगह जगह जाए, आप किसी से भी पूछिए क्या आपको मालूम है कि ये दुनिया नाश होने पर है, तो आप वो लोग यही कहेंगे हाँ जी हमें मालूम है सब कुछ खत्म होने पर है। जब लोगों को मालूम है सब कुछ खत्म होने पर है तो क्यों ना हम फिक्र करें, चिंता करें और हम आगमन की तैयारी करें। खुशी की बात है कि इन दिनों में मसीह यीशु का जन्म हुआ। उससे भी ज़्यादा खुशी की बात है कि आपने और मैंने उनके जन्म को समझ लिया कि उनका जन्म लेने का कारण आपका और मेरा बचाव था, और हमने समझ लिया कि वो क्यों आए थे इस दुनिया में, उनका क्या कारण था इस दुनिया में आने का। उससे भी खुशी की बात यही है कि हम समझ लिया हमने। और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह है कि मसीह यीशु फिर से आने वाले हैं। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो, वो फिर से आने वाले हैं। मैं कुछ और बातें आपको बताना चाहूँगा जो मसीह यीशु ने और राजाओं से हटकर किया। जो बड़े बड़े राजा जो हुए आप सब जानते हैं कि कौन कौन से राजा हैं, आप सबके नाम जानते हैं, आप इतिहास को भी जानते हैं। आजकल तो नेटवर्किंग का सिस्टम है, आप देख सकते हैं, नेट पर डाल सकते हैं कि किस किस राजा ने क्या क्या किया। लेकिन मसीह यीशु ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो बिल्कुल अलग था, इतिहास से अलग था, जो बिल्कुल ही मनुष्य की सोच से भी परे था। नंबर 4, किसी भी राजा को मैं फिर से नंबर 4 को बोलना चाहूँगा आपके सामने। हमने पढ़ा था कि किसी भी राजा ने अपने चेलों के पाँव नहीं धोए, लेकिन मसीह यीशु ने जो कि राजा थे, राजा हैं और राजा रहेंगे, उन्होंने क्या किया? अपने चेलों के पाँव धोए। एक राजा कभी अपनी प्रजा के पाँव नहीं धोता, एक राजा कभी अपने सैनिक के पाँव नहीं धो सकता, लेकिन मसीह यीशु ने अपने चेलों के पैर धोकर इस बात की मिसाल पैदा कर दी कि इस जैसा राजा इस दुनिया में कोई नहीं था और नहीं है और ना होगा। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। 5वीं बात, किसी राजा ने भी कभी भी कांटों का ताज नहीं पहना। सोने का पहना, हीरे जवाहरात का पहना, डायमंड चारों तरफ लगे हुए एक राजा ने इस तरीके के मुकुट पहने हैं, चांदी का पहना, परंतु कांटों का ताज नहीं पहना। लेकिन हमारे यीशु का जो जन्म इस दुनिया में हुआ, उसका मेन कारण था कि वो आपके और मेरे पापों के लिए मारे जाए, गाड़े जाए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हों। मसीह यीशु का इस दुनिया में आने का मेन कारण क्या था? कि आपका और मेरा आत्मा बचा लिया जाए। मसीह यीशु का इस दुनिया में आने का क्या कारण था? कि वो इस दुनिया में आए, लेकिन दूसरे राजाओं की तरह अपना राज्य न बनाए, दूसरे राजाओं की तरह उनका नाम शान शौकत में ना हो, बल्कि उनका नाम यदि लिया जाए तो इस बात से लिया जाए कि बहुत तेरी आत्माएं बचा ली जाए, इस बात के लिए लिया जाए कि बहुत तेरे लोग बचाए जाएं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यदि आप और मैं क्रिसमस मनाते हैं, मनाएं, लेकिन इस बात के लिए मनाएं कि हमें आत्माओं को जीतना है, कि हमें अपने जीवन से प्रकाश को प्रकट करना है, कि हमें अपने जीवन को एक तारे के जैसा बनाना है, स्टार बनाना है, क्योंकि आप और मैं इस जगत की ज्योति हैं। हमें इस जगत के अंदर इसलिए रखा गया ताकि आप और मैं अपने प्रकाश को बढ़ा सकें। यानी मसीह यीशु हमारा प्रकाश है, हमें अपना प्रकाश यानी यीशु मसीह का जो प्रकाश है, यानी यीशु मसीह खुद ज्योति हैं, उन्हें हम फैला सकें। यदि हमने बहुत से तारे अपने घर में लगा लिए, यदि हमने बहुत से तारे अपने ऑफिस में लगा लिए, लेकिन हम खुद तारा नहीं बने, हम खुद स्टार नहीं बने, तो हमारा इस क्रिसमस को मनाना बेकार है, तो हमारा इस बड़े दिन को जानना बेकार है, तो हमारा मसीह यीशु के जन्म को जानना भी बेकार है। बल्कि हम अपने जीवन में ज्योति लेकर आए। और मसीह यीशु जो है वही एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपने सिर पर कांटों का ताज रख दिया।
और कांटों का ताज रखने के लिए तैयार हो गए। उनका जो खून है वो इसलिए हमारे लिए बहाया गया। बाइबल कहती है मसीह यीशु के लहू के द्वारा हम सब बचाए गए हैं। मसीह यीशु के लहू के द्वारा हमारे आत्मा बचा लिए गए हैं। मसीह यीशु के लहू के बहाए बिना हमारे पापों की क्षमा नहीं थी। हो सकता है आज आपको मेरी बात कुछ अलग लगे, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं पवित्र आत्मा जी चाहते हैं कि हम इन अंतिम दिनों में ऐश प्रस्ती ना करें। आजकल बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं। क्रिसमस के समय में जन्म से जो जन्मजात क्रिश्चियन हैं, सिर्फ वे ही नहीं, जो जन्मजात क्रिश्चियन हैं वो ही नहीं बल्कि और भी जो हैं मसीह, वो भी शराब पीते हैं, नशा करते हैं और अपना जीवन खुशी में अच्छे कपड़ा पहन लेना, ये मसीह का जन्म नहीं है। अच्छे कपड़ों में जीवन व्यतीत करना या फिर अच्छे खाना पीना, होटलों में जाना, अपना पैसा इधर उधर इस्तेमाल करना या फिर अपने घर को सजाना या फिर अपने घर के बाहर लाइट्स लगाना, ये मसीह का जन्म नहीं है। मसीह के जन्म का कारण था कि आपका और मेरा बचाया जाना, और जो नहीं बचे उनको भी बचा लेना। तो हमें बड़े ठंडे दिमाग से इस बात को सोचने की जरूरत है। आज आपको और मुझे बड़ी गौर करने की जरूरत है कि हमें क्या बनने की जरूरत है। हमें मसीह बनने की जरूरत है। हमें मसीह के मुताबिक चाल को जीने की जरूरत है। हमें मसीह के पद चिन्हों पर चलने की जरूरत है। तब आपका और मेरा प्रकाश यानी मसीह यीशु पांव फटने के समान चमकेगा। तब आपका और मेरा प्रकाश यानी यीशु मसीह हमारे बीच में से प्रकट होगा। और जब मसीह यीशु प्रकट होंगे तो होगा और तब आत्माएं बचा ली जाएंगी। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, क्योंकि प्रभु का जो जन्म लेना था वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार कराने का कारण था। इसीलिए मसीह यीशु ने जन्म लिया। तो मैं आज आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा कि क्यों ना हम इस बात को जानें कि मसीह यीशु बहुत जल्द आने पर हैं और हर एक के काम के अनुसार वो प्रतिफल देंगे। यदि हमने सिर्फ सारी उम्र स्टार 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 ही लगाए, यदि हमने सारी उम्र सिर्फ खुशियां ही मनाई, यदि हमने सारी उम्र सिर्फ क्रिसमस को सेलिब्रेट करते रहे, सिर्फ क्रिसमस को सेलिब्रेट करते रहे, बाकी कुछ भी नहीं किया, तो हमारे लिए स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग उनके लिए है जिन्होंने मसीह यीशु जैसे काम किए। मसीह यीशु जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने इस दुनिया में रहकर अपने पिता से बातों को सुनते रहे और पिता की बातों को लोगों तक पहुंचाते रहे और बहुत तेरी आत्माओं को जीत लाए और पिता के चरणों में रख दिया। और उसके बाद बहुत से लोगों को तैयार भी किया। उन्होंने तैयार भी किया लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए। उन्होंने लोगों को तैयार भी किया पिता के लिए काम करते रहने के लिए। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ हमारा भी काम वही है जो मसीह ने किया। उन्हीं के पद चिन्हों पर हम चलें और आगमन की तैयारी करें, क्योंकि मसीह यीशु बहुत जल्द आने पर हैं। हम खुशियाँ ही मनाते ना रहें, बल्कि इस बात की चिंता करें, फिक्र करें। इस बात की हमें चिंता होनी चाहिए कि मसीह यीशु फिर से आने पर हैं और वही यीशु फिर से आने पर है जिसने जन्म लिया। वही यीशु फिर से आने पर है जिन्होंने अपने ब्लड को, अपने खून को आपके और मेरे लिए दे दिया। वही यीशु फिर से आने पर हैं जो हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से आपके और मेरे लिए जिंदा हो गए। वो यीशु फिर से आने पर हैं। आइए हम क्यों ना अपनी तैयारी करें और पूरे तरीके से तैयार हो जाएं, ताकि मसीह यीशु जब आए तो हमें तैयार पाएं। और आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि मसीह यीशु जब आएंगे अकेले नहीं आएंगे। स्वर्ग दूतों की पूरी सेना उनके साथ होगी, बैंड बाजा उनके साथ होगा, तो आप और मैं उनके संग उठाए जाएंगे। तो आइए हम क्यों ना अपनी तैयारी करें। आइए हम प्रार्थना करें परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर हमें तैयार करे और हम उसके आगमन में उठा लिए जाएं। अनुग्रहकारी परमेश्वर, मसीह यीशु के नाम में स्वामी, आज के दिन को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं।
दयावंत परमेश्वर, जितने भी लोग परमेश्वर हमें देख रहे हैं, खुदा बाप जितने भी लोग परमेश्वर इस वीडियो को देख पा रहे हैं, मैं उन सबको तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूं। वो अपने जीवन में सिर्फ वर्ष ना बढ़ाए परमेश्वर, सिर्फ परमेश्वर वो ये ना कहें कि हम इतने साल के मसीह हो गए हैं, हमें 10 साल 15 साल 20 साल या 25 साल या फिर हम बचपन से मसीह हैं, बल्कि परमेश्वर इनके जीवनों में अद्भुत काम होने पाए, बल्कि परमेश्वर ये आपके जन्म को पहचानने पाए। आप क्यों इस दुनिया में आए, आपने क्यों मरने का निर्णय किया, आप क्यों मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हुए, क्यों आपने ये बात कही कि मैं फिर से आऊंगा, मैं अपने पिता के घर जाता हूं और घर तैयार करूंगा। यदि मेरे पिता के घर में घर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, परंतु मेरे पिता के घर में घर हैं और मैं फिर से घर तैयार कर मैं फिर से वापस आऊंगा और तुम्हें लेकर जाऊंगा। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं स्वामी, मसीह यीशु के नाम में परमेश्वर ये लोग तैयार होने पाए, इनकी आत्मिकता की तैयारी होने पाए, परमेश्वर ये आत्मिक तरीके से मजबूत होने पाए, इनका आंतरिक मनुष्य तब मजबूत हो जाए ताकि परमेश्वर ये आपके साथ आगमन में उठाए जाए। परमेश्वर मसीह यीशु के नाम में स्वामी, ये दिन अंतिम दिन है और परमेश्वर इन दिनों में शैतान दिन प्रतिदिन काम करता जा रहा है, लेकिन परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं तेरे लोगों के लिए परमेश्वर, ताकि इनके लिए आने वाला साल परमेश्वर मसीह यीशु के आगमन की तैयारी का वर्ष होने पाए। ओ परमेश्वर, इनका आने वाला जो साल है 2018 परमेश्वर इनके आत्मिक उन्नति का कारण होने पाए। प्रभु, इनके औलाद आत्मिक हो जाए। ओ खुदा बाप मसीह यीशु के नाम में परमेश्वर, जिसका पति आत्मिक नहीं है पति आत्मिक हो जाए, जिसकी पत्नी आत्मिक नहीं है आप पत्नी आत्मिक हो जाए और आपके आगमन की तैयारी में लग जाए। प्रभु, जिसका बच्चा परमेश्वर बिगड़ा हुआ है, जिनकी औलाद बिगड़ी हुई है, प्रभु वो आपके जन्म को समझने पाए, वो आपके परमेश्वर इस दुनिया में आने को समझने पाए। और परमेश्वर मेरी प्रार्थना है स्वामी, वो बच्चा भी आत्मिक हो जाए मसीह यीशु के नाम में। स्वामी, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, इनके जीवनों में तेरी सामर्थ, तेरा अभिषेक परमेश्वर, तेरी रोशनी दिखने पाए। खुदा बाप मसीह यीशु के नाम में स्वामी, मसीह यीशु के नाम में परमेश्वर आपका प्रकाश इनमें से बहने पाए, आपका प्रकाश इनमें से चमकने पाए, ये खुद तारा बन जाए परमेश्वर, ये खुद एक अच्छा तारा बन जाए परमेश्वर, एक ऐसा तारा परमेश्वर जो दूसरों को रोशनी दे सके, जो दूसरों के लिए चमकने का कारण बन सके, जो दूसरों को प्रकाश दिखाने का कारण बन सके, जो दूसरों को राह दिखाने का कारण बन सके। मसीह यीशु के नाम में परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं, बहुत से मसीह लोगों के बच्चे नशा करते हैं, बहुत से मसीह लोग परमेश्वर इन दिनों में नशा करते हैं, बहुत से मसीह लोग इन दिनों में शराब पीते हैं, बीड़ियाँ पीते हैं, सिगरेट पीते हैं और परमेश्वर वो क्लब में जाते हैं ताकि वे तेरे जन्म के दिन की खुशी को मना सकें। बड़ी शर्म की बात है, बड़ी उदासी की बात है परमेश्वर, लेकिन फिर भी स्वामी मैं प्रार्थना करता हूं, मसीह यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं, क्योंकि परमेश्वर जब तक ये जीवित हैं, जब तक ये जिंदा हैं, जब तक इनके सांस में सांस है, तब तक इनका उद्धार हो सकता है, तब तक खुदा बाप ये बचाए जा सकते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं मसीह यीशु के नाम में स्वामी, इनकी उम्र आप जानते हैं, इनके वर्ष आप जानते हैं, इनके मरने से पहले ये आपके जन्म को लेने को पहचानने पाए परमेश्वर, इनके मरने से पहले स्वामी ये आपकी मृत्यु को जानने पाए, इनके मरने से पहले परमेश्वर ये आपके दोबारा आगमन के यानी दोबारा आने के समय को ये समझने पाए, ताकि परमेश्वर अगला वर्ष 2018 इनकी ऐश परस्ती का वर्ष ना होने पाए, अगला वर्ष परमेश्वर इनका शराब का वर्ष ना होने पाए, अगला वर्ष परमेश्वर इनका सट्टे का या परमेश्वर जुआ खेलने का या परमेश्वर अलग अलग प्रकार से क्लबों में जाने का समय ना हो, बल्कि अगला वर्ष मसीह यीशु के नाम में आपके आगमन की तैयारी का वर्ष होने पाए।
इनके जीवनों के लिए आशीष का कारण होने पाए। धन्यवाद परमेश्वर, मसीह यीशु के नाम में सारी महिमा आपके नाम को देते हैं। मैं तेरा दास होने के नाते विश्वास करता हूँ, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है और बिना विश्वास के हम आपको प्रसन्न नहीं कर सकते। और विश्वास आशा की वस्तु का, निश्चय अंधे की वस्तु का प्रमाण है। मैं विश्वास करता हूं कि आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है और 2018 में हम बहुत से मसीह लोगों को बदलते हुए देखेंगे। बहुत से लोग परमेश्वर जो मसीह नहीं भी हैं उन्हें भी बदलते हुए 2018 में हम देखेंगे। परमेश्वर मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।